वो लाश जो रात को जाग उठी, वो लाश जो रात को जाग उठी। यह वाकया नुमान के साथ पेश आया। नुमान गांव का सादा सा नौजवान था, मगर एक बात में मशहूर था, वो जनाजों में मदद करता था। गुस्ल, कफन, कब्र की तैयारी, वो कभी पीछे नहीं हटता था। एक रात गांव में एक अजनबी शख्स का इंतकाल हुआ। न कोई रिश्तेदार, न कोई जानने वाला। बस इतना पता था कि वह कुछ दिन पहले ही गांव आया था और मस्जिद में ज्यादा बैठता था। जनाजा ईशा के बाद हुआ। सब लोग कब्रिस्तान से लौट गए, मगर नुमान को इमाम साहब ने कहा, बेटा जरा कब्र के पास चिराग बुझा देना, जानवर आ जाते हैं रात को। नुमान अकेला कब्रिस्तान में रह गया। चांद आधा था, हवा अजीब सी चल रही थी। जैसे ही वह चिराग बुझाने के लिए झुका, पीछे से मिट्टी हिलने की आवाज आई। नुमान का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, शायद वहम है। अचानक कब्र के अंदर से सांस लेने की आवाज आई, स्पष्ट, भारी, जिंदा आवाज। नुमान के हाथ कांपने लगे। इसी लम्हे कब्र के ऊपर रखा हुआ तख्ता हिलने लगा और फिर एक आह। नुमान वहीं बैठ गया, टांगों ने साथ छोड़ दिया। कब्र के अंदर से आवाज आई, मुझे वक्त दो, बस एक रात। नुमान चीख भी न सका। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? अंदर से जवाब आया, मैं वो हूं जो लोगों को दिखावे की नेकी सिखाता था, मगर खुद खाली था। नुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, अल्लाह माफ कर देगा, बस कलमा पढ़ो। कब्र के अंदर से रोने की आवाज आई। कलमा जबान से था, दिल से नहीं। अचानक जमीन जोर से हिली। नुमान ने आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आयत मुकम्मल हुई, कब्र खामोश हो गई। सांस, आवाज, सब बंद। नुमान वहीं बैठकर फजर तक रोता रहा। सुबह इमाम साहब आए। नुमान ने सब बताया। इमाम साहब ने कब्र की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ने एक रात दी थी, बस समझाने के लिए, अब फैसला हो चुका है। उसी दिन गांव में बात फैल गई और नुमान उसके बाद वह कभी दिखावे की नेकी नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था। हर लाश खामोश नहीं होती, कुछ लाशें गवाही दे जाती हैं। सबक, सिर्फ नेकी का लिबास नहीं, दिल का ईमान भी जरूरी है। पैगाम बाइल, शेयर, फॉलो।